प्रिय छात्राओं, पद्य खंड में आपने पिछले एपिसोड तक पार्ट 1 कविदास की साखियों और उनके पद पढ़े। अब आपका दूसरा पाठ सूरदास जी है। इसमें भी उनके विनय के पद हैं। वो अपने भगवान श्री कृष्ण अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं। आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। तो देखें, क्योंकि संसार में जो व्यक्ति आता है मोह माया में फंस जाता है। यहाँ पे भी उन्होंने इसी की बात की है कि इससे बचाने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। देखें आप, अब के राख ले भगवान हो अनाथ बैठो तुम डरिया पारित साधे बान ताके डर से भाजो चाहत ऊपर डुक्यो सचान दो बात दुख भयो आन ये कौन उबारे प्राण सुमरत ही अय डसो पारदी कर छूटो संधान सूरदास सर लग्यो सचाने जय जय कृपा निधान। सूरदास भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अब के राख ले, यानी अब की बार मेरी रक्षा कीजिए। हो अनाथ बैठो तुम डरिया, मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ। पारित साधेवान, और मुझे मारने के लिए माया रूपी जो शिकारी है अपने अविद्या रूपी बाण से मारने के लिए तैयार है। ताके डर से मैं भाजो चाहत ऊपर डुको शशान, मैं इस डर के बजाय इस माया रूपी शिकारी के डर से मैं ऊपर भागना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ऊपर भी ढुक्यो सचान, ढुक्यो मीस होता है मडराना, सचान मीस बाज। यहाँ बाज को अहंकार से बढ़त किया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस संसार रूपी वृक्ष की डाल से ऊपर भाजना भी चाहता हूँ, लेकिन ऊपर भी जो अहंकार रूपी जो बाज है मुझे मारने के लिए मडरा रहा है। दो बात दुख भयो आन ये कौन उबारे प्राण, वहाँ जीवात्मा रूपी जो पक्षी है अपने आप से कहता है कि मेरे लिए दोनों ही स्थितियाँ दुखदाई हैं। अगर मैं इस पे संसार रूपी डाल पर बैठा रहता हूँ तो मुझे ये माया रूपी शिकारी अपने अविद्या रूपी बाण से मार डालेगा। अगर मैं उड़ के ऊपर जाता हूँ तो जो अहंकार रूपी बाज है वो मुझे खा लेगा, अपना ग्रसन बना लेगा, यानी अपना भोजन बना लेगा। सुमरत रहो पारदी, इतने में ही जीवात्मा रूपी पक्षी भगवान का स्मरण करता है, और स्मरण करने के उपरांत जैसे ही स्मरण उन्होंने किया जीवात्मा रूपी पक्षी ने, वैसे ही अय डसो पारदी, अय मीन्स होता है सर्प, और यहाँ सर्प से तात्पर्य है ज्ञान। ज्ञान रूपी सर्प ने उस माया रूपी शिकारी को डस लिया, और जो वो संधान यानी जो तीर को जो बाण को जो साधे हुआ था ज्ञान रूपी, वो तीर जाकर उसके हाथ से छूट गया। कर छूटे संधान, और उसका जो संधान है जो धनुष है उसके धनुष से जो अविद्या रूपी जो बाण था वो छूट गया। सूरदास सर लगो सचान है। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान का स्मरण करने के बाद जैसे ही ज्ञान रूपी सर्प ने उस माया रूपी शिकारी को काटा है, डसा है, जो वो बाण ताने हुए था उसके हाथ से छूट गया, और वो बाण जाके लगा सचाने मीन्स अहंकार रूपी बाज को। इस प्रकार जो जीवात्मा रूपी पक्षी था दोनों ही स्थितियों से बच गया। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करते हैं। कृपा निधान यानी कृपा के धाम श्री कृष्ण भगवान की जय जयकार करते हैं। आप इस पूरे का ही हमें लिख के भेजेंगे, ठीक है।